हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में जेनेटिक कोड के रिसर्च के बारे में पढ़ा था और आज हम जेनेटिक कोड के जो विशिष्ट लक्षण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने देखा मार्शल निरेनबर्ग तथा जॉन मथाई ने जेनेटिक कोड की जो जानकारी है वह हमारे सामने लाए और इसमें हरगोविंद खुराना तथा सेवेरो ओछा या सेवेरो ओखाओ उनकी सहायता रही। इसके अलावा लेडर नाम के वैज्ञानिक थे और कई अन्य वैज्ञानिक जो हैं वो उस खोज की प्रक्रिया में शामिल थे। आज हम जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोड है। जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ हमने रेड, ऊपर ब्लू और साइड में ग्रीन, इनमें हमारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं, यू यानी यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन तथा गुआनिन, और इनके कॉम्बिनेशन ब्लू, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन बनाए तो इस तरह से हमारे पास यू 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 या यू यू सी फिनाइल एलेनिन के लिए, यू यू ए यू यू जी ल्यूसिन के लिए, पुनः सी यू यू सी यू सी यू जी जो है और ल्यूसिन के लिए ही है यह। तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स आ गए। 64 कोड्स हैं 20 एमिनो एसिड्स के हिसाब से, और इसके जो विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन बाद में किया गया, जो सिडनी बर्नर और क्रिक ने जो कंक्लूजन निकाला था कि जेनेटिक कोड जो है वह ट्रिपलेट कोड होता है। 20 अमीनो अम्ल के लिए वैसे अगर ट्रिपलेट कोड देखें तो 64 कोड्स हैं, लेकिन 64 में से 20 अमीनो अम्ल के लिए 61 कोड्स होते हैं और 3 कोड्स जो हैं वह स्टॉप कोड या नॉनसेंस कोड कहलाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करेंगे। 1 कोडॉन नॉर्मली कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, तो यह अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक है, यानी प्रत्येक कोड का जो अमीनो अम्ल है वो निश्चित है। जैसे हमने बात करी यू यू यू, तो वह सदैव, चाहे वो बैक्टीरिया हो या मैमल हो, उन सब के अंदर यह फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल के लिए ही कोड बनाएगा। ठीक है, तो यह जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफिक है। अनएम्बिगुअस का मतलब हुआ डाउट नहीं कर सकते उस पर, डाउटलेस है या डाउट नहीं होगा और विशिष्ट रहेगा। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा कोड होता है। इस चीज़ को डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा था यू 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 तथा यू यू सी जो है वो दोनों कोड किसके लिए थे? फिनाइल एलेनिन के लिए थे। द कोडॉन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन। देखिए निरंतरता यहाँ पर रहेगी, एक के बाद एक जो है mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है उसी से अमीनो अम्ल का निर्धारण होगा, यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो हम कहते हैं जेनेटिक कोड जो है वो पंक्चुएशन लेस, देयर इज़ नो पंक्चुएशन या गैप लेस है। जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, यानी वायरस से लेकर मैमल्स तक सब में समान है। हालांकि कुछ अपवाद ज़रूर मिले हैं जो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर देखे गए हैं, यानी मोटे तौर पर तो यह जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यानी जैसे हम कहें यू 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 जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड के लिए कोड है, तो वो बैक्टीरिया में भी है और मानव के अंदर भी है। कुछ एक एक्सेप्शन, जैसा अभी अपन कह रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर कुछ अपवाद ज़रूर हैं। अच्छा, जो AUG जेनेटिक कोड है वह डुअल फंक्शन करता है, यानी उसके दोहरे काम हैं। दोहरे काम का अर्थ क्या हुआ? यह स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करेगा, और यह मिथियोनिन एमिनो एसिड के लिए भी एक सूचक है, यानी AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एमिनो एसिड, और यह जो है यह प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभिक या इनिशिएटर या स्टार्ट कोडॉन का भी कार्य करता है। कोडॉन डीजेनरेट है। डीजेनरेट का अर्थ क्या हुआ था कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं,
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्रत्येक अमीनो अम्ल का जो है एक विशिष्ट कोड है, और एक अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। इसे हमने डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन नाम दिया है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसके कारण म्यूटेशन अगर हो भी जाए तो भी, मान लीजिए अगर एक में परिवर्तन हो गया तो उससे अमीनो अम्ल पर फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पॉइंट म्यूटेशन है वह प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि कई म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। उससे जो जीव है उसका लीथैलिटी वो लीथल हो सकता है म्यूटेशन, जिसके कारण जीव मर सकता है। तो अगर यहाँ पर अमीनो अम्ल जो है वही का वही बना रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के फिर म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कह देते हैं। तो जैसे हमने कहा कि भाई जेनेटिक कोड जो है डीजनरेट है, एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन, सभी के लिए 2 या अधिक कोड हैं। कोडॉन जो है वो विशिष्ट होते हैं, यानी प्रत्येक कोड एक विशिष्ट अमीनो अम्ल का ही जो है सूचक है, उसका कोड है। देखिए, और जो जेनेटिक कोड है वह कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब पहले 3 एक के लिए होंगे, अगले 3 एक के लिए होंगे। ऐसा नहीं रहेगा जैसे हमने नीचे के चित्र में दिखा रखा है कि भाई आप मान ले पहले 3 एक के लिए, फिर इसमें से एक लेकर हम अगले उसमें ले लें, तो ऐसा नहीं पाया जाएगा। ये कंटिन्यूअस जो है, पहले 3 एक के लिए, फिर अगले 3 एक के लिए, फिर अगले 3 एक के लिए। तो जेनेटिक कोड जो है वह कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग या नॉन पंक्चुएटेड कोड होता है। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार का हमारे पास क्रम है, AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU, UUC, तो ये mRNA है। तो हमारे पास जो एमिनो एसिड बनेंगे AUG से मिथियोनिन, ट्रिपल यू, और UUC जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में फिनाइल एलेनिन जुड़ रहा है। If the following is the sequence of nucleotide in DNA, predict the sequence of mRNA and amino acid coded by it, है ना। तो इस तरह से भी अपने क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक डीएनए का आपको क्रम दे रखा है 3 to 5, जो पहला वाला है वो डीएनए का है। तो उससे जब आप mRNA, कैसे पता पड़ा कि ये डीएनए है, क्योंकि इसके अंदर आप टी देख रहे हैं, ठीक है, ये टी देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डीएनए है। और डीएनए से क्या बना होगा, आरएनए बना। ये आरएनए है। कैसे पता पड़ा आरएनए है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता। तो टीएसी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होगा उसकी कॉपी बनी तो एयूजी आया। एयूजी ने किस एमिनो एसिड को कोड किया था, मिथियोनिन को। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, और साथ ही साथ यह किसको कोड करता है, मिथियोनिन को, और मिथियोनिन के लिए यही एक कोड होता है। इसी प्रकार से जो 3 हमारे पास स्टॉप कोड हैं, स्टॉप कोड कौन कौन से हैं, UAA, UGA तथा UAG, उचेर, अम्बेर एंड एम्बर। तो इनको हम नॉनसेंस कोड भी कहते हैं, स्टॉप कोड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं। सम एमिनो एसिड सच एज ल्यूसिन, इसमें 6 कोड्स पाए जाते हैं। तो जैसा आपने शुरू के टेबल में भी देखा था कि ल्यूसिन है, इसके अलावा कई अन्य भी हैं, ग्लाइसिन है, जिनके लिए बहुत सारे 6 मैक्सिमम कोड देखे गए हैं। प्रोलीन जो अमीनो अम्ल हैं उसके लिए 4 कोड्स हमें मिलते हैं। ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन मात्र 2 ऐसे अमीनो अम्ल हैं 20 में से जिनके लिए एक एक कोड ही पाया जाता है। इस प्रकार के भी चक्र कई बार जेनेटिक कोड नॉर्मली तो टेबल रहती है, लेकिन इस तरह से ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें, एलेनिन एमिनो अम्ल का कोड क्या होगा, तो ये होगा GCG
GCA, GCC, GCU, ये इसके 4 कोड होंगे। देखिए UCG अगर आप देख रहे हैं तो UCG जो है वह किसके लिए, सेरीन के लिए। तो न केवल UCG सेरीन के लिए आएगा, UCG सेरीन, UCU भी सेरीन, UCA, तो इस तरह से एक चक्रिक वे में भी हम दे सकते हैं। CAC हिस्टिडिन, तो हिस्टिडिन के लिए जो कोड हैं वो हैं CAC और CAU, या GGU, तो यदि आप देखें वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड के लिए है, और ग्लाइसिन के लिए अन्य कोड कौन से हुए, GGU, GGC, GGA, GGG। ठीक। तीसरा जो बेस होता है उसे हम वूबल बेस कहते हैं। अब ये जो वूबल बेस है वह हाइपोथेसिस बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इसके अंदर क्या रहता है, आमतौर पर ये देखा गया कि यदि एक से अधिक कोड है तो एक से अधिक कोड होने पर जो तीसरा कोड होता है उसमें अंतर देखा जाता है और पहले 2 समान होते हैं। जैसे फिनाइल एलेनिन का एग्जाम्पल लें, UUU तथा UUC, ये 2 कोड हैं, तो पहले 2 बेस UU तो सेम है और तीसरे में अंतर है, तो तीसरे को हम क्या कहेंगे, वूबल बेस। और वूबल बेस जो है वह इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जब tRNA के साथ अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर आता है तो वहाँ पर उसे मुक्त करना आसान हो जाता है। यानी स्पेसिफिसिटी जो है पहले 2 के कारण होती है, तीसरा जो बेस पोजीशन है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो फर्स्ट 2 बेस जो हैं वो तो महत्वपूर्ण होंगे और थर्ड वन जो है उसको हम क्या कहेंगे, वूबल पोजीशन कहा जाता है। फर्स्ट 2 बेस ऑफ द कोडॉन मेक्स नॉर्मल H बॉन्ड पेयर विद द सेकेंड एंड थर्ड बेसिस ऑफ द एंटी कोडॉन, और जो रिमेनिंग पोजीशन में जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो उसको छुड़ाने में सहायक हो जाता है। तो डिसोसिएशन ऑफ tRNA फ्रॉम mRNA इज फास्टर एंड प्रोटीन सिंथेसिस टू बिकम्स ईजी। तो ये जो है हमने जो वोबल बेस और जेनेटिक कोड के पॉइंट्स पढ़े, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य लक्षण थे वो आपको ध्यान रखने हैं, यानी जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड के अंदर हमारे पास टोटल 64 कोड्स हैं। 64 कोड्स में से जो हमारे पास 61 कोड्स हैं वो तो एमिनो एसिड के लिए हैं। 3 कोड जो हैं वो स्टॉप कोड या नॉनसेंस कोड है। उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, UAA, UAG तथा UGA। AUG जो है वह डुअल फंक्शन का कोड है, इनिशिएटर भी है, स्टार्ट भी करता है प्रोटीन संश्लेषण को, और साथ ही साथ जो है यह मिथियोनिन को भी कोड करता है। फिर हमने कहा कि जो जेनेटिक कोड है वो कॉमा लेस, पंक्चुएशन लेस होते हैं, यह नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, तथा जो जेनेटिक कोड के अंदर कुछ एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड पाए जाते हैं। इसको हम डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा कोड हैं तो अधिकतर पहले 2 समान होते हैं, तीसरा भिन्न होता है जिसको वूबल बेस कहते हैं। यह एमिनो अम्ल को ट्रांसफ़र आरएनए से छुड़ाने में सहायक रहता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का अर्थ हुआ कि यह सार्वत्रिक है, बैक्टीरिया से लेकर वायरस से लेकर मैमल्स तक सेम होते हैं, हालांकि इसमें कुछ अपवाद पाए जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग जेनेटिक कोड। थैंक यू।